नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। नौहटा में खेल स्टेडियम का भूमि पूजन, युवाओं को मिलेगा नया मंच। दमोह जिले के जबेरा तहसील अंतर्गत नौहटा में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले खेल स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व एवं धार्मिक न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखी। इस स्टेडियम में लेवलिंग, बाउंड्री वॉल, आरसीसी स्टेप, हॉल एवं सिटिंग सहित महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण जैसे कार्य होंगे। श्री लोधी ने कहा कि स्टेडियम के निर्माण से बच्चों और युवाओं को खेल के माध्यम से शारीरिक एवं बौद्धिक विकास का अवसर मिलेगा। जबेरा, सिंग्रामपुर और नौहटा में स्टेडियम की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इनका निर्माण पूर्ण होगा। यह पहल क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और युवाओं को नए अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज लोक माता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जन्म जयंती इस उपलक्ष्य में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे जलगंगा संवर्धन अभियान को जोड़ते हुए, क्योंकि अहिल्या देवी जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने शासनकाल में बावड़ियों का, कुओं का, नदियों का, तालाबों का जीर्णोद्धार कराया, घाटों का निर्माण किया। तो उनके प्रति एक आदरांजलि, एक श्रद्धांजलि व्यक्त करने के स्वरूप में आज दमोह जिले के पथरिया में तहसील में किशुनगंज में जो यहाँ की प्राचीन बावड़ियाँ हैं उसके जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ किया गया। इसमें हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए हैं और आज यहाँ पर अवलोकन किया गया तो पता चला कि यहाँ 2 बड़े तालाब हैं, पुराने समय के बहुत प्राचीन तालाब हैं, 3 बावड़ियाँ हैं और कुआं हैं। और यदि ये व्यवस्थित हो जाते हैं तो आसपास के कई गांवों को भी न केवल इस गांव को राहत मिलती है बल्कि आसपास के कई गांवों को भी पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में हम त्वरित काम शुरू करेंगे इस गांव को फोकस करके, और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस परियोजना पे काम करके इनको ठीक कराएंगे। आज जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत और आज जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर ये ग्राम किशनगंज है, जनपद पथरिया में। यहाँ पर लगभग 200 साल से ज़्यादा पुरानी एक बहर है, बावड़ी है। इसके जीर्णोद्धार और साफ सफाई का जो अभियान है वो जिला प्रशासन, समाजसेवी संगठन, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस गांव की जो जनता है उनके सहयोग से इसके जीर्णोद्धार का काम आज प्रारंभ किया गया है और सभी की सहभागिता है और बहुत सुंदर बावड़ी है ये, और इसको हम बहुत अच्छा और सुंदर कर देंगे इसी अभियान के तहत। इसी के तहत आज उपस्थित हुए हैं, कलेक्टर साहब भी यहाँ हैं और भी अधिकारी हैं साथ में। तो निश्चित रूप से ये आज बहुत अच्छा अवसर है कि इस अभियान के तहत हम ये पुरानी जो हमारी समृद्ध परंपराओं की जो प्राचीन धरोहरें हैं उनको हम और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जबेरा में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला संपन्न। मध्य प्रदेश शासन की रोजगार मुखी नीति के अंतर्गत जबेरा में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन हुआ। जनपद पंचायत जबेरा के सहयोग से मंगल भवन में आयोजित इस मेले में 103 युवाओं ने पंजीयन कराया। L&T कंपनी के समन्वयक कमल चंद्रवंशी ने कंपनी और उसके ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी दी, जहां युवाओं को निर्माण क्षेत्र में 2 माह की ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर रामेश्वर पटेल और जिला रोजगार अधिकारी LP लड़िया ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया, प्रेरित किया कि वे कार्य की शुरुआत शीघ्र करें। आजीविका मिशन के धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रयासरत है। इस रोजगार मेले से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं, जिससे उनके भविष्य को मजबूती मिलेगी। किशुनगंज की ऐतिहासिक बावड़ी का जन सहभागिता से पुनरुद्धार। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में दमोह जिले के पथरिया तहसील के ग्राम किशुनगंज में ऐतिहासिक बावड़ी के जीर्णोद्धार की पहल जन सहभागिता और सामूहिक श्रमदान के साथ शुरू हुई। जिला प्रशासन के निर्देशन में इस अभियान को जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसे ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्जीवन और लोकमाता अहिल्याबाई के सेवा मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास बताया। जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे ने कहा कि ग्रामीणों, समाजसेवी संस्थाओं और अधिकारियों की भागीदारी से यह बावड़ी पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी।
इस पहल से जल संरक्षण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गांव की यह एसीओ कजुट्टा सतत विकास की दिशा में मिसाल बनेगी। रनेह की प्राचीन बावड़ी में श्रमदान, जल संरक्षण को मिली नई ऊर्जा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के तहत दमोह जिले के हटा विकासखंड के ग्राम रनेह में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्राचीन बावड़ी में श्रमदान किया गया। ग्रामवासियों ने कचरा हटाकर खरपतवार नष्ट कर बावड़ी को स्वच्छ बनाए। विधायक उमादेवी खटीक ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल ने पॉलिथीन से होने वाले नुकसान और स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस सामूहिक श्रमदान से बावड़ी का पुनरुद्धार हुआ, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे प्रयास न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि जन जागरूकता को भी प्रेरित करते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। दमोह जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों पथरिया, बटियागढ़, पटेरा और जबेरा में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी दी। किसानों को प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ड्रोन तकनीक, धान की सीधी बुआई और सोयाबीन मशीनीकरण जैसी उन्नत विधियों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नए फसल विकल्पों पर भी चर्चा हुई। हर रविवार जैविक खेती हाट बाजार के तहत किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत कृषि यंत्रों, नरवाई प्रबंधन और उर्वरक भंडारण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। Subscribe the Bahujan News and like this video.